गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरत ने आंखों में आंसू भर करके कहा, ये प्रेम का लक्षण है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। आंखों में आंसू भरे हुए व्याकुल कंठ श्री भरत के मुंह से यही वाक्य निकला कि जो मोरे मन बचारू काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर मन वचन कर्म से हमारे अंतःकरण में प्रभु के चरणों में प्रेम हो, माया रहित प्रेम हो, तो हे बंदर महोदय, आपकी मूर्छा दूर हो जाए। और सचमुच हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। बोले, प्रभु आपके चरणों में प्रेम तो मैं भी करता हूं, तो मैं बेकारी दवा लेने चला गया। मैं भी चाहता तो यही करके लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर कर देता कि आपके चरणों में भक्ति है तो मूर्छा दूर हो जाए। इसलिए आपने तो बहुत बड़े भक्त और संत का दर्शन करा करके परिचय दिया कि सचमुच का भरत के चरित्र में जो दिव्य रसायन है, दिव्य प्रेम है। और प्रभु ने पूछ दिया कि हनुमान ये बताओ कि मुझ में और भरत में तुम में क्या अंतर लगा। तो श्री हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु आपके पास मैंने अद्भुत बाण देखे, पर भरत जी के पास जो बाण देखने को मिला वो तो आपके पास भी नहीं मिला। क्या? जब भरत जी ने कहा कि बाण पर बैठ जाओ तो मैं प्रभु के पास पहुंचा दे, तो मैं सोचने लगा, आज तक मारने वाले बाण तो बहुत देखे थे, पर भगवान से मिलाने वाला बाण जो है, भगवान के पास पहुंचाने वाला बाण तो भरत जैसे भक्त के पास ही है। महर्षि भरद्वाज का तात्पर्य सचमुच यही था कि भरत अगर वनगमन न होता तो ये दिव्य प्रेम, ये दिव्य भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्रकट होता। सचमुच भगवान श्री राम के वनगमन के द्वारा, भगवान के द्वारा, श्री राम के द्वारा तो लोक कल्याण हुआ ही। संसार में जो भरत के सद्गुण प्रकट हुए वो बड़े प्रेरक हैं, और इसीलिए भगवान राम वनगमन को इस आनंद की दृष्टि से देखते हैं। अब इसके बाद की चर्चा और कथा का समापन कल होगा। आज इतना ही। बोलिए सियावर गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंबल हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से ये 13 दिवसीय मानस प्रवचन का कार्यक्रम आज विश्राम की दिशा में बढ़ रहा है। कई वर्षों से यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। श्री प्रेमनाथ जी महेंद्र का कथा के प्रति विशेष आकर्षण है, अनुराग है, श्रद्धा है, और वे बार बार स्नेह से आग्रह करते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप यह क्रम चलता रहा है। तो श्री प्रेमनाथ जी महेंद्र, उनके अनुज श्री ओंकारनाथ जी और उनके सुपुत्र चुन्नू जी और पानू जी, परिवार की जो अन्य महिला सदस्याएं हैं,
जो इस यज्ञ में बड़ा श्रम करती हैं, सेवा करती हैं, बच्चियां, पप्पन या अन्य जो महानुभाव इस यज्ञ में सेवा करते हैं परिवार के, वे सभी के सब आशीर्वाद के पात्र हैं। तो उन सबको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। आप लोगों ने इस वर्ष विशेष उत्साह से भाग लिया। इलाहाबाद के आयोजन में, प्रयाग के आयोजन में यह थोड़ी एक कमी सी प्रतीत होती थी कि अन्य नगरों में जितने अधिक लोग लाभ ले पाते हैं या नहीं, पर इस वर्ष आपका उत्साह प्रतिदिन बढ़ता ही गया और आज तो अमित उत्साह भवना तिथोरा की अनुभूति हुई। तो मैं आप सबके प्रति हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। कहीं इनमें जो उपस्थित महानुभाव हैं, सभी वर्गों के लोग विद्यमान हैं। हमारे न्यायमूर्ति श्री प्रेम शंकर जी और अनेक व्यक्ति, जिन सब के नाम का स्मरण या पूरा उसका अगर मैं नाम लेने लगूं तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला होगी। और जो जन यहाँ उपस्थित हैं, जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, पर जिनका कथा में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है, तो सभी वर्गों के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति भी मैं मंगल कामना प्रकट करता हूँ। इस वर्ष अधिक लोगों ने लाभ लिया। इसमें पत्रकारों की भूमिका बड़े महत्व की है। सभी पत्रों ने कथा को प्रकाशित किया। अमृत प्रभात में तो बड़े ही विस्तार से, पर अन्य सभी समाचार पत्रों में भी, जागरण, आज, नवभारत टाइम्स में भी उन लोगों को भी कथा सुलभ कराई गई जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यहाँ आने के बाद भी जो उसे पुनः पढ़ना चाहते थे। तो वस्तुतः एक बड़े महत्व का कार्य है, क्योंकि राजनीति आदि के समाचार तो आते ही रहते हैं, पर मनुष्य के अंतर जीवन के लिए जिस आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है, उसे भी सुलभ किया गया। इसके लिए मैं इन सभी पत्रों को और उनके संवाददाता महोदयों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं देवियों का भी विशेष आभारी हूँ। उन्होंने भी पूरी तरह शांत रह करके बड़ी एकाग्रता से कथा सुनी है। उन सब के प्रति भी मेरी मंगल कामना है। अब आइए, समय तो बड़ा कम रह गया है, पर आज के समय का जो सदुपयोग हम लोग कर सकें, वो अधिक से अधिक करने की चेष्टा करें। यही आयोजन की सार्थकता है। प्रसंग इस बार चुना गया था भगवान श्री राम का वनगमन। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वनगमन एक दुर्घटना थी, पर जब उसके अंतरंग में बैठ करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि श्री राम का वनगमन न हुआ होता तो अनगिनत हानियां विश्व की होती, व्यक्तियों की होती। और वस्तुतः गोस्वामी जी ने एक बड़े अद्भुत रूप में भगवान श्री राम के वनगमन और श्री भरत के वनगमन के पश्चात उनके अयोध्या में लौट करके आने और राज्य चलाने का जो वर्णन किया है, वो बड़े ही सांकेतिक महत्व का है।
आइए संक्षेप में उसी पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के राज्य का परित्याग करके वन में जाकर के निवास करते, और दूसरी ओर यद्यपि श्री भरत ने वन की यात्रा की, पर वन के पश्चात वे अयोध्या लौट करके आते हैं और नगर में राज्य का संचालन करते हुए प्रतीत होते हैं। ये नगर और वन, इन दोनों का तात्पर्य बड़ा ही गंभीर है। इसका अभिप्राय ये है, वन जो है त्याग का प्रतीक है और घर जो है वो संग्रह का प्रतीक है। जब नगर में कोई घर में रहता है तो वो संग्रह करता है, और जब कोई वन में जाता है तो वो वस्तुओं और वैभव का परित्याग करके जाता है। और ये विवाद बड़ा पुराना है कि वनवासी तपस्वी और त्यागी का मार्ग ठीक है या जो व्यक्ति गार्हस्थ जीवन में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, वे ठीक हैं। और दोनों के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, कही गई हैं और आज भी कही जाती हैं। श्री रामचरितमानस में इन दोनों ही पक्षों का बड़ा विलक्षण समन्वय प्रस्तुत किया गया है, और उसका अभिप्राय यह है कि संसार में अनगिनत प्रकार के व्यक्ति और सभी के संस्कार और स्वभाव में भिन्नता है। ऐसी स्थिति में यदि आग्रह पूर्वक यही कहा जाए कि संग्रह का मार्ग ही श्रेष्ठ है, त्याग का मार्ग तो पाखंड का मार्ग है, तो भी ये उचित नहीं। और इसी प्रकार से यदि ये कहा जाए कि केवल त्याग का ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, गार्हस्थ जीवन का मार्ग जो है वो निंदनीय है, तो यह भी दृष्टि अधूरी है। अब यहां संकेत के रूप में जैसे इस पर दृष्टि डालें का श्री लक्ष्मण और श्री भरत दोनों ही भगवान श्री राम के प्रिय अनुज हैं, पर दोनों के चरित्र में भिन्नता है। श्री लक्ष्मण भगवान राम से विलग रह करके एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते, और दूसरी ओर श्री भरत जो हैं भगवान श्री राम से बहुधा दूर ही रहते हुए दिखाई देते हैं। चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे ननिहाल जाने की बात हो, और चाहे वन से लौट करके अयोध्या लौटने की बात हो, श्री भरत श्रेष्ठ हैं कि लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, संयोग श्रेष्ठ है कि वियोग श्रेष्ठ है, घर श्रेष्ठ है कि वन श्रेष्ठ है? और इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः जैसे प्रकृति में जो बच्चे, ये बच्चे जरा पीछे, अच्छा तुम लोग पीछे चले जाओ बेटे, इधर आ जाओ। हाँ, हाँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से पुष्प जो हैं वो दिन में खिलते हैं, और बहुत से पुष्प ऐसे हैं कि जो रात्रि में खिलते हैं। कुछ पुष्पों में सुगंध की विशेषता है, कुछ पुष्पों में
सौंदर्य की विशेषता है, कुछ में कोमलता है और कुछ में कठोरता है। कुछ पुष्प जो है एक ऋतु में खिलते हैं तो दूसरे पुष्प जो है वो दूसरे ऋतु में खिलते हैं। अब ये बात और है कि हमें और आपको उन पुष्पों में से कोई पुष्प बहुत प्रिय हो, पर इतना होते हुए अगर हम अपनी प्रियता सभी व्यक्तियों पर लादने की चेष्टा करें तो ये इससे बढ़कर के अविवेकपूर्ण कार्य कोई नहीं हो सकता। ठीक जैसे पुष्पों में भिन्नता है उसी प्रकार से व्यक्तियों में तो और भी बड़ी भिन्नता है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग परिस्थितियों में ही उसके गुणों का विकास होता है। और इसलिए कई एक गोस्वामी जी ने बड़ा मधुर संकेत किया है और वो बड़े महत्व का संकेत है कि श्री भरत जो है अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं, और श्री भरत की इस यात्रा में चतुरंगिणी सेना है, और चतुरंगिणी सेना के साथ साथ जो अयोध्या से चित्रकूट पहुंचना चाहते हैं उनके लिए विविध प्रकार के वाहनों की व्यवस्था है। श्री भरत जी ने कुछ महानुभावों के लिए हाथी की व्यवस्था की, कुछ के लिए घोड़े की व्यवस्था की, कुछ के लिए रथ की व्यवस्था की, अन्यों के लिए पालकी की व्यवस्था की, और स्वयं श्री भरत पैदल चले। इसका सांकेतिक अर्थ क्या है कि श्री भरत प्रत्येक व्यक्ति को चित्रकूट तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, और चित्रकूट में ही भगवान विराजमान है। इसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिपूर्णता चित्रकूट में पहुंच करके ही होती है। चित्रकूट का तात्पर्य है जहां हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर के दर्शन से हम धन्यता प्राप्त करते हैं। वर्तमान में जो चित्रकूट है वो दिव्य भूमि है ही, पर अपने अंतःकरण का निर्माण भी हम चित्रकूट के रूप में कर सकते हैं। और चित्रकूट में प्रभु से मिल करके जैसे श्री भरत और श्री राम का चित्रकूट में मिलन हुआ, इसी प्रकार से मिलन की आवश्यकता हम सबके जीवन में। लेकिन श्री भरत, ये एक सूक्ष्म अंतर है, दो महान यात्री हैं, श्री हनुमान जी और श्री भरत। तो श्री हनुमान जी जो है समुद्र को पार करके अकेले श्री सीता जी के पास पहुंचे, और श्री भरत जो है वो सारे अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान श्री राम के पास गए। वो प्रसंग आपने उमा शंकर जी से उस पक्ष को सुना होगा कि इसका अभिप्राय ये है कि श्री हनुमान जी का जो मार्ग है उस मार्ग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे बंदर श्री हनुमान जी के साथ चलते तो हैं, पर समुद्र पहुंच के किनारे पहुंच करके समुद्र पार करने की क्षमता उनमें नहीं। ऐसी क्षमता एकमात्र हनुमान जी में है, और वो शांति रूपा सीता को प्राप्त करके धन्य होते हैं। तो श्री भरत का जो भरत की यात्रा जो है, उस यात्रा की विशेषता ये है कि उसमें गुरु वशिष्ठ से लेकर के महारानी कैकेयी तक उसमें यात्री के रूप में जा रहे हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि श्री हनुमान जी का मार्ग जो है वो तो अत्यंत कठिन मार्ग है, यद्यपि उसका दूसरा पक्ष भी है कि हनुमान जी अकेले श्री सीता जी को प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं हो जाते, का प्रभु के पास लौट करके फिर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है बंदरों को लेकर के चलें और रावण का वध करके सीता जी को लौटा करके ले आए। तो हनुमान जी का उद्देश्य था कि जो लोग मेरे साथ चल करके श्री सीता जी के पास तक नहीं पहुंच पाए थे, मैं चाहता हूं कि वे लोग भी सीता जगत जननी सीता का दर्शन करें। यही संत की करुणा है।
हनुमान जी जिस पथ पर चले वो दुर्गम पथ है, पर हनुमान जी की करुणा ये है कि वो सभी व्यक्तियों को उस साक्षात्कार के लिए व्यग्र हैं, और इसीलिए प्रभु के साथ जब यात्रा होती है तो सांकेतिक रूप में प्रसंग आता है कि समुद्र पर सेतु बनाया गया, और जब सेतु बन गया तो प्रत्येक बंदर उसके माध्यम से पार हो गया। और उसका अभिप्राय यह है कि अंततोगत्वा वहां पर भी उद्देश्य सबको जीवन में शांति की प्राप्ति कराना है। हनुमान जी की यात्रा का भी उद्देश्य यही था, और भगवान श्री राम ने जो लंका में यात्रा की उस यात्रा का भी अंतिम उद्देश्य ये था कि प्रत्येक व्यक्ति शांति रूपा सीता को प्राप्त करके शांति को पा लेना ही जीवन का उद्देश्य है, और वो उपलब्धि हुई। पर श्री भरत की विशेषता ये है कि श्री भरत की उस यात्रा में हर प्रकार के व्यक्ति विद्यमान है, और ये जो विविध वाहनों का वर्णन किया गया इसका अभिप्राय सांकेतिक रूप से यह है कि श्री भरत ज्ञानियों को भी ईश्वर के पास पहुंचाते हैं, भक्तों को भी ईश्वर के पास पहुंचाते हैं, योगियों को भी ईश्वर के पास पहुंचाते हैं, गृहस्थों को और त्यागियों को भी ईश्वर की दिशा में कह सकते हैं। भरत जी के व्यक्तित्व की विशेषता ये है कि वो उनके चरित्र का अनुगमन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने परमाराध्य भगवान को और जनक नंदिनी सीता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। सांकेतिक रूप से ये जो प्रतीक है इसको यूं कहें कि ये घुड़सवार कौन, योगी मानो घुड़सवार है, और इसका अभिप्राय यह है कि घुड़सवार की विशेषता क्या है। घोड़ा बड़ा चंचल होता है, लेकिन घुड़सवार की कला यह होती है कि जब वो घोड़े पर बैठ करके घोड़े को लगाम के द्वारा अपने बस में कर लेता है तो उसकी चंचलता का सदुपयोग होता है। घोड़े में अगर केवल चंचलता होगी तो घोड़ा न जाने किधर ले जाएगा, पर उसके ऊपर लगाम लग गई तो उसकी गति तो जो की तो है, लेकिन अब वो गति जो है वो घुड़सवार उसको जिस दिशा में ले जाना चाहेगा घोड़ा उसी दिशा में उसको पहुंचा देगा। तो ये जो मन है यही घोड़ा है, और ये बड़ा चंचल है। और वस्तुतः योग की मान्यता ये है कि योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा मन की चंचलता को हम नियंत्रित करें, मन की लगाम को अपने हाथ में पकड़ लें, और मन की लगाम को अपने हाथ में पकड़ करके हम जिधर उस घोड़े को चलने का आदेश दें उस दिशा में घोड़ा चले, और परिणाम होगा कि घोड़े की चंचलता हमें और शीघ्रता से पहुंचा देगी नियंत्रित होकर के। तो इसका अभिप्राय क्या कि श्री भरत के व्यक्तित्व में मन के ऊपर भी ऐसा नियंत्रण है कि अगर कोई व्यक्ति ये सीखना चाहे कि मन को कैसे अपने बस में किया जा सकता है तो श्री भरत के चरित्र में आपको मन में बस में करने की कला भी मिलेगी। ये जो हाथी है ये विवेक का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, और उसका अभिप्राय यह है कि कुछ लोग मन प्रधान होते हैं, कुछ लोग बुद्धि प्रधान होते हैं। मन प्रधान व्यक्ति की साधना योग है, वो योग के मार्ग के द्वारा भगवान को पाने की चेष्टा करे, और बुद्धि प्रधान व्यक्ति जो है का हमारे गणेश जी महाराज जो है जो विवेक के देवता है उनका वर्णन गजवदन के रूप में किया गया, और गजवदन के रूप में वर्णन करने का अभिप्राय यह है विवेक जो है का उसका स्वरूप मानो गज के रूप में स्वीकार किया गया, और उसका अभिप्राय यह है कि यहां पर भी हाथी चंचल नहीं है, लेकिन कभी न कभी उसमें भी मतवालापन आ जाता है, और तब उसके ऊपर जो है हाथी के ऊपर महावत बैठा रहता है और हाथ में अंकुश लिए रहता है, और जब वो हाथी कुछ गलत दिशा में चलने लगता है तो महावत अंकुश के द्वारा उसको वश में कर लेता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात आई क्या कि गणेश जी हाथ का जो मुख है वो हाथी का,
पर वो अपने हाथ में अंकुश रखते हैं। और ये बड़े काम की बात। क्या बोले, आपके सिर पर दूसरा अंकुश चलावे, इससे अच्छा यही होगा कि आप स्वयं अपने ऊपर अंकुश रखें। ये है, ये अंकुश रखना माने कभी बुद्धि को मनमानी दिशा में जाने मत दीजिए। आप अगर स्वयं नहीं करेंगे तो कानून का अंकुश आपके ऊपर लगेगा, समाज का अंकुश आपके ऊपर चलेगा। पर जो विवेकी व्यक्ति होता है उसको इस प्रकार के किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं है। कब वो व्यक्ति जो है अपने विवेक के द्वारा ही स्वयं अपने ऊपर अंकुश रखता है। गणेश जी दो वस्तुएं रखते हैं, अंकुश और पाश, बंधन और अंकुश। और इसका अभिप्राय है कि दूसरा बंधन में बांधे, इसके स्थान पर स्वयं आप कुछ नियमों का बंधन स्वीकार कर ले। दूसरा आपके ऊपर अंकुश चलावे, उसके स्थान पर आप स्वयं अपने ऊपर अंकुश रखें, ये इसका अभिप्राय। तो ये हाथी पर सवार वो है जो विवेकी है, घोड़े पर सवार वो है जो योगी है, और रथ पर सवार वो है। रामायण में रथ की तुलना धर्म से की गई, सखा धर्म में असरथ जाके। और इसका अभिप्राय है कि जो अपने आचरण में धर्म का पालन कर रहे हैं, शरीर से धर्मों का पालन कर रहे हैं, वो मानो धर्म रथ पर बैठ करके चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। तो श्री भरत के जीवन में विवेक इतना प्रबल है कि चाहे तो कोई विवेकी व्यक्ति उनसे विवेक की शिक्षा ले ले, योगी उनसे मन के निरोध की शिक्षा ले ले, धर्म परायण व्यक्ति उनसे धर्म के पालन की शिक्षा ले ले। और माताएं तो पालकी पर बैठ करके गई। ये पालकी कौन सी है? ये जो भक्ति मार्ग है वो पालकी है। हाँ, बहुत बढ़िया सुख वाली सवारी तो यही है। हाँ, इसमें जो है चले दूसरा और बैठने वाला उसकी यात्रा पूरी हो जाए। हाँ, पालकी में जो बैठा हुआ है वो एक पग नहीं चलता, पर न चलते हुए भी आनंद से वो पालकी पर बैठा हुआ उसको ढो करके कहां पहुंचा देते। कई इसी प्रकार से ये भक्ति मार्ग जो है, इसीलिए इसमें देवियां बैठी हुई हैं, जो भक्ति प्रधान अंतःकरण के देवियां हैं वो बैठी हुई हैं। और ये जो भक्ति की पालकी है, इसको ढोने वाले कौन है? बोले नाम रूप लीला और धाम। जैसे ढोने वाले चार कहार होते हैं, इसी प्रकार से भगवान के नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा का भरत जी के चरित्र में आपको भक्ति का पूर्ण स्वरूप दिखाई देगा, ज्ञान और योग का स्वरूप दिखाई देगा, धर्म का स्वरूप दिखाई देगा। और इस तरह से मानो श्री भरत का अभिप्राय यह है कि ये आग्रह दूसरों से मत कीजिए कि जैसे मैं समझता हूं वैसे तुम रहो, वैसे ही तुम करो। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार का हो वो उस प्रकार की साधना के द्वारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करे। और अंत में श्री भरत जब पैदल चले तो श्री भरत की ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। क्या श्री भरत की विनम्रता की पराकाष्ठा है कि अगर कोई व्यक्ति अनुभव ये करे कि ना हमें मन है, मन की विशेषता है न बुद्धि की, न तो अहम की, न तो चित्त की, तो मानो वो व्यक्ति अपनी असमर्थता का अनुभव करे। पैदल चलना माने सवारी चलने वाला व्यक्ति मानो समर्थ है और पैदल वाला व्यक्ति असमर्थ है। तो भरत पैदल वालों को भी लेकर के चले, नहीं स्वयं भी पैदल गए। ये अनोखी बात। सारी सवारियां उनके लिए सुलभ है, पर श्री भरत पैदल चले। और उसका अभिप्राय यह है कि मेरे पास तो सचमुच कोई साधन नहीं। और ये बहुत ऊंची स्थिति है कि जिसको अपने आप में साधन का कोई बल ही नहीं दिखाई देता। श्री भरत का चरित्र जो है उसके लिए तो चरम आदर्श है ही है। और बड़ी मीठी बात तुलसीदास जी ने कही, क्या सवारी से अगर कोई व्यक्ति चल करके कहीं जाएगा तो पहले पहुंच जाएगा, पैदल बाद में पहुंचेगा। पर ये चित्रकूट का ही मार्ग ऐसा है जिसमें सवारी वाले बाद में पहुंचे और पैदल पहले पहुंच गए। आपने देखा ना, श्री भरत का और भगवान राम का मिलन चित्रकूट में पहले हुआ। गुरु वशिष्ठ का, माताओं का, अन्य जो घोड़े पर बैठ करके आए उनका मिलन बाद में हुआ।
क्यों? बोले संसार में साधना के द्वारा सफलता पहले मिलती है, पर भगवान के यहाँ कृपा के द्वारा जिसको सफलता मिलती है वो सबसे अनोखी सफलता होती है। तो असमर्थ व्यक्ति जो है उसमें साधन का बल नहीं है, कृपा का आश्रय है। मानो जिसने प्रभु की कृपा का आश्रय ले लिया का वो व्यक्ति जो है प्रभु को और भी सरलता से प्राप्त कर लेता है। इस तरह से श्री भरत की इस यात्रा का एक महान तत्व ये है कि आप जैसे भी हैं, जिस संस्कार के बने हुए हैं उसका सदुपयोग कीजिए और सदुपयोग करके अंततो गत्वा चित्रकूट में जाकर के प्रभु का साक्षात्कार कीजिए। एक दूसरा बड़े महत्व का सूत्र है जो मैंने प्रारंभ में कहा, अगर श्री लक्ष्मण को भगवान राम से दूर कर दें तो भगवान श्री राम के लक्ष्मण के गुणों का दर्शन होना बंद हो जाएगा। और श्री भरत को भगवान श्री राम ने जब दूर किया तो वे जानते हैं कि लक्ष्मण निसंकोच स्वभाव के, संकोची नहीं, और श्री भरत बड़े संकोची। संकोची व्यक्ति यदि सेवा में रहे तो सेवा करने में उसको, मान लीजिए संकोची सेवक हो और संकोची स्वामी हो, और संकोची सेवक स्वामी का चरण दबाने चले, स्वामी इतना संकोची हो कि कह दे कि नहीं रहने दीजिए, और सेवक भी इतना संकोची निकले कि बाप कह रहे हैं तो कैसे दबावे, तो सेवा अधूरी रह जाएगी। तो प्रभु ने चुनाव क्या किया, प्रभु का अभिप्राय क्या कि नहीं, लक्ष्मण की जो सेवा है शरीर की सेवा है और इसलिए उनको साथ में रखने की आवश्यकता है, और श्री भरत की सेवा जो है वो मेरे आदर्श की सेवा है। उसको और कई रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। का चित्रकूट में जाकर के एक संकेत किया गया क्या कि वे भगवान श्री राम भी बन चले गए और श्री भरत भी बन चले गए, तो यही तो लगा कि त्याग का मार्ग ही है। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जब श्री भरत को लौटाया तो भगवान राम का अभिप्राय क्या कि भरत, त्याग के साथ साथ मनुष्य के जीवन में घर में रहने की कला भी तो सिखाने की आवश्यकता है। तो वन में भगवान राम ने रहना सिखाया और श्री भरत को बाध्य किया कि तुम लौटो, और लौट करके तुम्हारे द्वारा लोगों को ये संदेश मिले कि नहीं, वन में ही रह करके नहीं, घर में रह करके भी, त्याग करके ही नहीं, व्यवहार का संचालन करते हुए भी अगर हमारे पास सही दृष्टि हो। जिसके पास सही दृष्टि नहीं है वो घर में भी रहेगा तो झगड़े खड़ा करेगा, करते